नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की यह वीडियो है कि इस घोर कलयुग में हम आखिर किन बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए सुनते हैं चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ नियम व कुछ बातें जो हम सभी के ऊपर लागू होती हैं। अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम इस घोर कलयुग में भी आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। अपने जीवन में अगर सफल होना है तो ये बातें ज़रूर सुनें। तो आइए, दूसरे की गलती से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपने ऊपर प्रयोग करोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति सबसे पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कड़वा सच है। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछें कि इस कार्य में क्या परिणाम होगा, मैं इस कार्य को क्यों कर रहा हूँ और क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। भय को नज़दीक न आने दें। अगर यह नज़दीक आए तो इस पर हमला कर दो ताकि वह भय आप पर हावी न हो पाए, अर्थात इसका सामना करो, डर का सामना करो, तभी आपकी जीत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। काम का निष्पादन करो, परिणाम से मत डरो। अर्थात काम की शुरुआत करो, उसका क्या परिणाम होगा वह बाद में देखा जाएगा। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। अर्थात जिस प्रकार अगरबत्ती जलाने से उसकी सुगंध हवा में घुलकर हमें मनमोहक लगती है, उसी प्रकार सुगंध का प्रसार होता है। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ और आत्मा में परमात्मा है। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना जरूरी है। भोजन, प्रचुर धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार चलती है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से पूरी तरह संतुष्ट होता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग है। और जिस मनुष्य के घर में उसकी सब कोई आदर सम्मान करता है तो वह घर ही स्वर्ग बन जाता है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण करे। चाणक्य कहते हैं, उस बर्तन के समान जिसके ऊपर के हिस्से में दूध और अंदर जहर होता है वह कभी अच्छा नहीं होता। अर्थात आप तो समझ चुके होंगे, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। वे माता पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु हैं जो माता पिता अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते। चाणक्य कहते हैं, बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है वह संतान उसी प्रकार व्यवहार करता है। अगर आप उस संतान को अच्छी शिक्षा देंगे तो वह अच्छे काम करेगा और सत्मार्ग पर चलेगा, वरना वह नकारात्मक चीज़ों व बुरी ताकतों का शिकार हो जाएगा। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें और राजा का कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, और वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन को बढ़ाएं। और यह सभी बातें वर्ण संगत हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नाराज हो गया तो वह आपके सारे राज जानता है और वह आपकी
आपके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए सावधानी अत्यंत जरूरी है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारों में स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियाँ बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों की को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली भी स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह राजा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं होता और ना ही उसका राज्य सुरक्षित होता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी चाणक्य की यह बातें, तो ज़रूर बताएं और कमेंट में लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल में मिलती रहेंगी जो कि अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, और इसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।